Hello everyone, I am Sindhu Tiwari and I am back with my second video. Of course it is my second video, but it is first video for BCA second semester students and the subject is Financial Accounting and Management. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सिटी ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के टीचर हैं और हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम जूम एंड वेबएक्स अपने बच्चों को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने की एक प्रक्रिया स्टार्ट करी है। और जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि वी हैव chosen some important questions which are most frequently being asked in end semester university exams। तो उसी के तहत मैंने यूनिट 1 में कवर किया है क्वेश्चन नंबर 1। we'll go through the question first and the question is what is financial accounting? Of course when you are studying financial accounting and management, look students, this is a combination of two subjects. It is financial accounting and financial management. इन दो subjects का combination करके यहाँ बनाया गया है as a single subject। तो इसमें हम जैसे जैसे यूनिट वाइज बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी आ जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाएगा और शुरुआत के 2 यूनिट्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। वैसे हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, then explain its characteristics, objectives and peculiarities of accounting, and the last part is differentiate between financial accounting and management accounting। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में भी अक्सर इसी तरीके से पूछा जाता है कि सिंगल वो लोग बहुत जल्दी से नहीं पूछते हैं। अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो अक्सर कॉम्बिनेशन में रहता है और ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा अगर ये लोग इसमें से कोई पार्ट पूछ लें। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछते हैं तो नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स आर हैविंग द सेम मीनिंग, इनका सेम मतलब होता है। तो कुछ भी आएगा तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं और डेफिनीशन आपको लिखना ही लिखना है, वर्ड टू वर्ड कोट करना है, जैसा कि पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग एक तरह से कला है, ठीक है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी अकाउंटेंट होगा या कोई भी इंसान है जिसने ये सोचा है कि उसको रोज़मर्रे का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितने वाउचर्स आए, कितने रसीदें आई, रिसिप्ट्स आए, तो इन सारे कितने बिल आए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ का डे टू डे रिकॉर्डिंग होता है। जैसे कि बच्चे आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपना फ़ीस देते हैं तो अलग अलग डेट पे अलग अलग बच्चा देता है। कई बच्चा इकट्ठे से सारा फीस दे देता है, कई बच्चा पार्ट्स में पेमेंट करता है। नाउ दैट डिपेंड्स। अगर मैं अकाउंटेंट हूँ और मुझे अगर ये सारी चीज़ें तुम लोग की फ़ीस का ही मुझे अगर रिकॉर्ड करना है तो क्या मैं एक एक बच्चे के नाम के साथ, डेट के साथ, किस वक्त उसने जमा किया था याद कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो उसी के लिए अकाउंटिंग का बर्थ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल टू रिकॉर्ड, हम सारा चीज़ डे वाइज डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग यानी रिकॉर्ड क्या एक ही कॉपी में सारी चीज़ें कर लेंगे। आप परचेज का अलग बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में सेल का अलग बनाएंगे, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग, फ्राइट का अलग, कार्टेज का अलग, अलग अलग सबके अकाउंट्स बनते हैं। तो अलग अलग हेड्स में हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने के बाद विल समराइज द थिंग्स कि इफ़ वी आर गेटिंग प्रॉफिट्स और लॉस, एक नॉर्मल एक जनरल व्यू अपना बनाते चलेंगे। एंड इंटरप्रेटिंग, और इंटरप्रेट करेंगे, एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। एनी इवेंट विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर, कोई भी इवेंट लेकिन वो सिर्फ फाइनेंशियल हो नेचर में। हमको बीइंग अकाउंटेंट या अकाउंटिंग में हमें क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ क्वांटिटी यानी किलोग्राम में हो, मिलीग्राम्स में हो, रुपी में हो, पाउंड में हो, उन्हीं चीज़ों को हम खाली रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, ओके। इंटरप्रेटिंग एनी इवेंट विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। उसके बाद जब हम लोग का सारा अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको कम्युनिकेट करते हैं, उसको संचार करते हैं उन सारे लोगों को, एंड यूज़र्स यानी
जिसे भी हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, जैसे शेयर होल्डर जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया है उनको बताते हैं, इन्वेस्टर्स को बताते हैं, बैंक वालों को बताते हैं जिनसे हमने लोन लिया है, या क्रेडिटर्स को बताते हैं जिनसे हमने उधार पे रॉ मटेरियल्स लिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कंपनी के इन्फॉर्मेशन को, कि हमें प्रॉफिट आ रहा है कि हमें लॉस आ रहा है, वो हम अपने एंड यूज़र्स को कम्युनिकेट करें, उसका संचार करें। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू AICPA। और आप देख सकते हैं AICPA है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो विल गो थ्रू अगेन, एक बार डेफिनेशन को हम फिर से देखते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वही रिकॉर्डिंग जो हम हमेशा याद नहीं रख सकते हैं, वी कैन नॉट मेमोराइज एवरी इवेंट, है ना। तो रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, interpreting any event which is financial in nature, and then communicating the results thereof to the interested parties or stakeholders। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन। नाउ विल कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या कहता है क्वेश्चन का? कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी भी सब्जेक्ट का जब हम चरित्र चित्रण करते हैं, जैसे कि किसी इंसान का चरित्र चित्रण करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, तो कैसे बताते हैं? लंबा हाइट है, बड़ी आंखें, इस तरीके से करके जैसे हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं, तो इसे आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं कि किसी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर अकाउंटिंग का है तो वो किस तरह का है, कैसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले वो कैसा है, वो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्डिंग, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले कि रिकॉर्डिंग यानी हम हर चीज़ याद नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर। पैसे के टर्म में हमको रिकॉर्ड करना है, फिर अलग अलग हेड्स में उसको क्लासीफाई करना है। परचेस है, परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, राम का अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, किसी का अकाउंट है। ठीक है, देन समराइजिंग, फिर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव यानी कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसका मेजरमेंट हो सके। हमें क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं। एक स्टाफ आता है, बताया जाता है कि इनके अंदर बहुत क्वालिटी है, ये आने वाले टाइम में कंपनी को बहुत प्रॉफिट देंगे, तो हमें ये समझ में नहीं आएगा बीइंग अकाउंटेंट, हमको आप प्रॉफिट ला के दिखाइए जिसको हम मेजरमेंट कर सकें, तो वो कहलाएगा। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये क्वांटिटेटिव इन नेचर, इट ओनली रिकॉर्ड्स थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट साइंस भी है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में अकाउंट प्रोफेशन भी है, साइंस भी है, आर्ट भी है, कला है, क्योंकि अकाउंटेंट के अंदर वो पूरा प्रैक्टिस कला जैसे होता है, कला का सारा पॉइंट्स वो भी है। साइंस यानी कि हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को, तो साइंस हो जाता है। वेरीफाई कर सकते हैं, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वजह से साइंस है। एंड देन कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स हम कुछ भी अकाउंटिंग में हमारा रिजल्ट आए, हमें प्रॉफिट आ रहा है, हमें लॉस आ रहा है, हमारी कंपनी आगे जा रही है, हमारी कंपनी एवरेज कर रही है, बिलो एवरेज कर रही है, पुअर कर रही है, क्या कर रही है, वी हैव टू कम्युनिकेट टू द पब्लिक और टू द एंड यूजर्स। हमें उन्हें बताना होगा हम कैसा कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ विल स्विच टू ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य क्या है, किस वजह से अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी आपने ये पढ़ा डेफिनेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, इसके बेस पे आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। भाई पहला ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली आपका रिकॉर्डिंग है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करेंगे तो वही हमारा बेस तैयार करेगा। रिकॉर्डिंग से फिर हम लोग उसका क्लासीफाइंग करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर हम उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट में या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा यानी कि प्रॉफिट्स, या नेगेटिव आएगा यानी कि लॉस। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। आपका पहला उद्देश्य है कि सिस्टमैटिक यानी ढंग से पूरा ऑर्डर के साथ उसकी रिकॉर्डिंग करें। Then the second objective is ascertainment of profits or loss। हम क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं, इतना सारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू नो वेदर आवर कंपनी इज गेटिंग प्रॉफिट और इट इज गेटिंग प्रायर लॉसेस। तो ये हम कैलकुलेशन करते हैं। देन इट डिपिक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन। हर साल 31 मार्च को अकाउंटिंग कंपनी का बैलेंस शीट आता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बैलेंस शीट आता है, जिसको हम हिंदी में बही खाता कहते हैं। और बही खाता एक कंपनी की पूरी पोजीशन बताती है कि उसकी हेल्थ कैसी है फाइनेंशियली, क्या बहुत दुरुस्त है, क्या कमज़ोर है, या बहुत ख़राब है, या उसे मरम्मत की ज़रूरत है। तो दैट इज़ it depicts financial position on 31st March every year. Then
कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स टू स्टेक होल्डर्स, अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर पब्लिक भी होती है, आप कैसे स्टेक होल्डर होंगे? अगर आपको किसी बड़ी कंपनी का सपना है, ड्रीम है कि मैं वो जाके ज्वाइन करूं, लोग टाटा सोचते हैं, रिलायंस सोचते हैं, इन्फोसिस सोचते हैं, विप्रो सोचते हैं, तो बड़ी कंपनी के बारे में आप कैसे सोच पाते हैं? अनलेस एंड अदरवाइज यू आर नोइंग कि उसको बहुत अच्छी प्रॉफिट आ रही है, वो एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो दिस आर थ्रू कम्युनिकेशन। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग की कि वो कम्युनिकेट करेगा कि लगातार सालों से उसको प्रॉफिट आ रहा है तो वो कंपनी अच्छी है। फिर आप उसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे, ये सारे कहाँ से आएंगे? कम्युनिकेशन से आएंगे। देन डिसीजन मेकिंग, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग होती है। अगर प्रॉफिट्स आ रहा है तो आप और बड़े प्रॉफिट्स के लिए डिसीजन मेकिंग करेंगे। अगर आपको लॉस आ रहा है तो आप उसमें करेक्शन मेजर्स यानी कि करेक्टिव मेजर्स प्रोवाइड करेंगे कि हम कैसे अपनी कंपनी को और अच्छा करें। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए, इनको एलाबोरेट करना है। देन विल कम टू लिमिटेशंस। कभी भी अकाउंटिंग में लिमिटेशंस का दूसरा नाम है पेक्यूलियरिटीज। कई बार इस नाम से भी पूछा जाता है व्हाट आर द पेक्यूलियरिटीज इन अकाउंटिंग, तो आपका आंसर सेम आएगा, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस में क्या है? इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी को ये टोटली इग्नोर कर देता है, इसको सिर्फ मेजरमेंट वाली चीज़ें चाहिए, पैसे वाली चीज़ें चाहिए जिसको ये मेज़र कर सकता है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट या लॉस। तो ये पहला हमारा हो गया लिमिटेशन। देन बायसनेस, बायसनेस यानी भेदभाव। कोई भी अकाउंटेंट, क्योंकि वो ह्यूमन है, तो वो भेदभाव कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग वो बैलेंस शीट में कुछ ना कुछ फ़र्क चाहे तो कर सकता है। तो अकाउंटिंग इज़ नेवर फ्री फ्रॉम बायसनेस। देन इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग यानी मे बी आपको आपकी कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हों, लेकिन आप अपनी विंडो यानी खिड़की को इतनी खूबसूरत तरीके से सजाएंगे कि बाहर वाले जब आपकी कंपनी को देखेंगे, यानी उन्हें जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर इनसाइड द कंपनी दीवारें टपक रही हैं, खराब है, यानी कि इनसाइड द कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसकी हालत बिल्कुल खराब है। और आउटसाइड द कंपनी व्हाट वी आर शोइंग इज विंडो ड्रेसिंग, यानी कि विंडो ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग प्रॉफिट्स। और ये अक्सर कंपनियां करती हैं ताकि उन्हें बंद ना कर दिया जाए, तो इसलिए वो लोग शो करते हैं कि हम अपना करेक्शन कर करके और अपने आप को फिर से उभार लेंगे, फिर से चला लेंगे, बट राइट नाउ वी कैन डू विंडो ड्रेसिंग। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। यू आर हैविंग लॉसेस बट यू आर शोइंग दैट यू आर हैविंग प्रॉफिट्स। देन एरर्स एंड फ्रॉड्स। ऑफ कोर्स अकाउंटेंट बहुत बड़े बड़े एरर कर सकते हैं, रिसिप्ट को चेंज कर सकते हैं, फिगर में ज़ीरो इधर उधर कर सकते हैं, फ्रॉड एम्बेजलमेंट यानी फाइलों की हेरा फेरी कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन ही है और ह्यूमन इज़ नेवर फ्री फ्रॉम ग्रीड, लालच से वो फ्री नहीं है। तो ये भी लिमिटेशन में आता है कि अकाउंटेंट एरर भी कर सकता है, फ्रॉड भी कर सकता है। देन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग टोटली सिर्फ एस्टिमेशन में लगा रहता है, यानी कैलकुलेशन में लगा रहता है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमारा एम्प्लॉय क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है। इट्स ऑल अबाउट, इसका दूसरा मीनिंग वही आएगा क्वांटिटेटिव टर्म्स में, कि सब कुछ सिर्फ क्वांटिटी में ही, मेजरमेंट में या एस्टिमेशन में लगा देता है, उसको सिर्फ यही लगता है कि हमें पैसे में या मेजरमेंट के टर्म्स में चीज़ों को ला के दो, अदरवाइज इग्नोर। सो दीज आर द लिमिटेशंस। सो राइट नाउ हमने डेफिनेशन किया, कैरेक्टरिस्टिक्स किया, ऑब्जेक्टिव्स किया और किया लिमिटेशंस। नाउ विल मूव ऑन टू, ये भी बहुत मेजर पार्ट है, एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमने यहाँ पे कैसे लिया हुआ है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले कभी भी हम डिफरेंस करते हैं तो मीनिंग के साथ करते हैं। तो मीनिंग क्या है? अकाउंटिंग का सेम वही मीनिंग है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, interpreting any event which is financial in nature and then communicating the results thereof to the interested parties. वो same definition यहाँ quote हो जाएगी। Then management accounting क्या है? The accounting system which provides relevant information to the managers to make strategies and policies. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रसीद, वाउचर्स, बिल्स, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनेंगे, यहाँ पे पॉलिसीज़ बनेंगे। तो ये बातों का जिक्र यहाँ हुआ है कि इसका क्या है कि ये पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ में मदद करता है। देन कंपल्शन। अगर हम कंपल्शन की बात करें
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपलसरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, छोटा हो बड़ा हो, बहुत ही छोटा हो बहुत ही बड़ा हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है तो इट इज़ कंपलसरी टू मेक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैलेंस शीट ये बनाना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नॉट कंपलसरी। जब आप बहुत बढ़िया हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, यानी कि एक्सपेंशन की बात करें, मर्जर की बात करें, एक्विजिशन की बात करें, स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, हैवी प्लांट एंड मशीनरी बाइंग की बात करें, तो यहाँ जो फॉर्मूला लगता है और जिस तरह की चीज़ें लगती हैं, यहाँ मैनेजरियल लेवल के पीपल होते हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड देन अनदर पॉइंट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डन बाय क्लैरिकल पीपल, क्लैरिकल यानी बाबू, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डन बाय मैनेजर्स, मैनेजरियल लेवल पीपल, यानी कि ये टॉप लेवल के द्वारा किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड लोअर लेवल के द्वारा किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, देन इज इंफॉर्मेशन। अगर इंफॉर्मेशन की हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मनी टर्म्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी देखते हैं। देन इज ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी बैलेंस शीट बनाना यहाँ तक, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यहाँ तक इनका काम सीमित है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू असिस्ट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये असिस्टेंस देता है मैनेजमेंट को, कंपनी के चेयरपर्सन को इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए कि आपकी कंपनी अभी सिर्फ लखनऊ में है, अब आप सोच रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में चला जाए, यानी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कर्नाटका चला जाए, बैंगलोर चला जाए, तो ये क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग यहाँ चाहिए कि हम कैसे पैसा मार्केट से रेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैनेजरियल लेवल के लोग चाहिए, और ये बहुत पढ़कर और तब आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, फॉर्मेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट चलता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है। हर एक का एक स्ट्रक्चर है, मेंशन्ड है, कहाँ पे क्या लेना है, 2 साइड बाई साइड, ये सब कुछ हमारा मेंशन्ड होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, इट केटर्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जैसी नीड होगी, अलग अलग यहाँ पे फॉर्मूले आते हैं, जिसको हम धीरे धीरे आगे के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पे बैक पीरियड मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है, तो बहुत सारे इस तरीके से मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स है। नाउ दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी की वो कौन सा मेथड यूज़ करेगी। टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें पॉइंट ऑफ डिफरेंस में, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमेशा अकाउंटिंग पीरियड एंड में बनाया जाता है, यानी 31 मार्च, 31 मार्च एवरी ईयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैलेंस शीट को प्रेजेंट करता है, विच डिपिक्ट्स द ट्रू पोजिशन ऑफ द कंपनी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रिपेयर किया जाता है, ये कंपल्शन नहीं है कि 31 मार्च को ही आप बना लीजिए, हो सकता है 3 महीने में बन जाए, हो सकता है 6 महीने में बन जाए, हो सकता है 1 साल में बने। नाउ दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूज़र कौन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनल यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं कर्मचारी हूँ तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है कि नहीं। अगर अच्छा करेगी तो मैं ग्रोथ सोचूंगी, नहीं अच्छा करेगी तो मैं कुछ और सोचूंगी कि मुझे किस तरीके से अपने आप को और बेहतर करना है। और एक्सटर्नल में यहाँ बहुत सारे हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बैंक हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल दोनों पार्टीज़ होती हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ सिर्फ इंटरनल पार्टीज़ होती हैं, टॉप लेवल की मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, मैनेजरियल पीपल होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, कैसे शेयर हमें बाजार से उठाना है, कैसे डिबेंचर्स लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। देन डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नो डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें डिसीजन मेकिंग नहीं करना है, रिसिप्ट लाइए, वाउचर लाइए, डे टू डे की रिकॉर्डिंग्स लाइए, काम करेंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और कंपनी का हम बताएंगे कि कंपनी कैसा काम कर रही है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट टोटली बेस्ड अपॉन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग पे है, निर्णय प्रणाली पे है कि किस तरीके से, जैसे बड़ा प्लांट एंड मशीनरी लेना है, पॉलिसीज़ बनाना है, एक्सपेंशन करना है, मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं।
देन लेवल की अगर हम बात करें, हम कर ही चुके हैं वैसे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लोअर लेवल के लिए होता है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ फॉर टॉप लेवल अथॉरिटीज़। तो बच्चों अगर आपको ये 3 नंबर में पूछा जाए तो ये अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ पूछी जा सकती है 3 नंबर में, ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, लिमिटेशंस या पेक्यूलियरिटीज़ पूछी जा सकती हैं, या डिफ्रेंसिएशन करने को 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन ऑफ अ क्वेश्चन जो है, जो हम लोगों ने लिया है, ये आपका बहुत मेजर पार्ट कवर करता है यूनिट 1 का। सो BCA सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, हमारे CGC ग्रुप के अलावा भी जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, एंड दिस इज ऑल about today's session. Thank you.